हिटलर ने कहा था कि इफ यू डोंट लाइक एनी रूल देन फॉलो द रूल, गो ऑन टॉप एंड देन चेंज द रूल। छत्तीसगढ़ में एक पत्रकार को लेटरिन के टंकी में जो है मार के डाल दिया गया। पूरा चनपटिया विधानसभा में 1 लाख टन से भी ज्यादा जो है धान की खेती बर्बाद हो गई है। आपने समाज के लिए क्या किया है, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने कुर्सी फेंका, पूरा देश में चला, उसकी चर्चा आप कर रही हैं। अब यहाँ पे मर्डर हो जाता है, पूरे देश में ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनता है। पहले आपके पिताजी इनसिक्योर हुए होंगे कि लड़की है, 4 लड़कों के साथ घूमेगी, दिक्कत हो सकता है इसको। तेजस्वी के बगल में ये नहीं पूछ सकते हैं कि आप तेजस्वी यादव, आपके सुर बदल गए। बिहार के बाढ़ पे रिपोर्ट सबमिट किया जल शक्ति मंत्री को, भाजपा का एक भी नेता सबमिट नहीं किया। अब बताइए हमारा क्षेत्र डूब जाएगा, हम अपने पार्टी में क्यों नहीं बताएंगे? आप कौन से क्लास तक पढ़ी हैं? आप कौन से क्लास तक पढ़ी? मेरे एजुकेशन पे क्या जा रहा है? नहीं, मोदी जी डांस करते हैं, डांस करते हैं ना ममता बनर्जी के साथ। कोर्ट ने जो मुझे बाइज्जत बरी क्यों कर दिया? गाली सुन के पंजाबी से आप काम नहीं करवा सकते हैं, गाली दे के। मैं दावे के साथ कहता हूँ 10 साल के अंदर अंदर पूरा दुनिया में बिहार छा जाएगा। कैसे जो है भाजपा ने जो है 1 रुपया में अडानी को जो है पूरा जो है पेड़ काट के जो है जमीन दे दिया किसानों का। बाबा रामदेव ने ऐड वापस ले लिया, पूर्ण प्रसून वाजपेयी को चैनल से निकाल दिया गया। ये बात पता है कि नहीं आपको? मैं बोल हर मीडिया ने बहुत देर से आपको सुन रही थी, मेरी बात सुनिए। जिस पंचायत में बैठे हैं ये पूरा पंचायत डूबा हुआ है आज। वाह रे वाह, ये तो विकास मॉडल नहीं हुआ ना। हम अपने चाचा से अंग्रेजी में बात करेंगे और टाउन प्लानिंग करेंगे, क्या समझ में आएगा उनको? अगर आप इस तरीके के आरोप लगाएंगे तो ये बहुत गलत है। ये बहुत गलत बात है मनीष जी। बिहार की सियासत में नए चेहरे तो आते रहते हैं, लेकिन मनीष कश्यप जैसे नेता कुछ कहानियां लेकर आते हैं। कभी जर्नलिस्ट, कभी जेल और अब नेता। तो चलिए पूछते हैं जनसुराज के जननायक नेता से जनहित से जुड़े सवाल। मनीष जी, आप तो सिस्टम बदलने के लिए निकले थे, अब खुद ही उस सिस्टम का पार्ट बनने जा रहे हैं। तो ये रेबल टू रूलर का ये जो आपकी जर्नी है कैसे चल रही है? हिटलर ने कहा था कि इफ यू डोंट लाइक एनी रूल देन फॉलो द रूल, गो ऑन टॉप एंड देन चेंज द रूल। हालांकि हिटलर ने जो किया उसका मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन हिटलर की ये कहावत, अगर मान लीजिए कि मुझे बाढ़ से समस्या है तो मेरे पास 2-3 रास्ता है, या तो बाढ़ में डूब जाए, या तो अधिकारी से जाके झगड़ा झंझट कर ले, और नहीं तो मैं आपदा का मिनिस्टर बन जाऊं। ये चीजें है। तो वही अगर हम लोग सिस्टम से बाहर रह के सिर्फ आवाज उठाएंगे तो छत्तीसगढ़ में एक पत्रकार को लेटरिन के टंकी में जो है मार के डाल दिया गया। उत्तराखंड में एक पत्रकार को जो है नदी में फेंक दिया गया। चंपारण के मनीष सिंह नाम के एक सोशल एक्टिविस्ट जो हरसिद्धि के रहने वाले थे, उनके साथ क्या हुआ? राजदेव रंजन हत्याकांड जो अपने बिहार में हुआ। अररिया के एक पत्रकार के साथ क्या हुआ? मधुबनी के एक पत्रकार के साथ क्या हुआ? यानी सिस्टम के बाहर रह के सिस्टम की खामियों को जो है बिहार में या बिहार से बाहर आप दमदार तरीके से नहीं दिखा सकते। यानी कि इन घटनाओं से डर के आपने YouTube छोड़ के सिस्टम में घुसने का डिसीजन लिया। डरना और डर के आगे जीतना दोनों में फर्क होता है। डर के बाद घर बैठ जाइए, या डर के बाद जो है आप एक ऐसा प्रयास कीजिए कि जीत जाइए। जो लोग कहता है कि मैं नहीं डरता हूं, तो समझिए या तो वो आपको मूर्ख बना रहा है, झूठ बोल रहा है, और नहीं तो वो भगवान है। अगर इंसान है तो डर सबको लगता है। वो अपने बाप से डरेगा, अधिकारी से डरेगा, सिस्टम से डरेगा, नेता से डरेगा, किसी ना किसी से डरता है, या जेल से डरेगा। ये चीज़ है। अभी हम लोग जहाँ बैठे हैं, जिस होटल में बैठे हैं, इस होटल के बगल में जो है दोनों साइड हजारों टन धान की खेत बर्बाद हो गया है। दोनों साइड, सिर्फ दोनों साइड। मैं पूरा चनपटिया विधानसभा नहीं कह रहा हूँ, पूरा चनपटिया विधानसभा में 1 लाख टन से भी ज़्यादा जो है धान की खेती बर्बाद हो गई है। अब मैं अगर पत्रकारिता करूं या यूट्यूबर या जो भी है, तो मैं आवाज़ उठाऊंगा कि इनको मुआवजा दिया जाए, इनको मुआवजा दिया जाए। लेकिन अगर मैं सिस्टम में बैठ जाऊं तो जिस प्रकार से हरियाणा में 1 एकड़ पे 50,000 रुपया मुआवजा मिलता है, 1 एकड़ पे, मैं सिस्टम में बैठ के वैसा नियम बना दूंगा कि हमारे किसानों का फसल नुकसान होगा तो 1 एकड़ पे 50,000 से 75,000, 1 लाख रुपया मुआवजा लीजिए। तो सिस्टम से बाहर रह के बहुत मुश्किल है हालात को बदलना। इसीलिए हम जैसे लोगों को सिस्टम में घुसना पड़ता है, और इसीलिए पत्रकार अटल बिहारी वाजपेयी सिस्टम में घुसे। इसीलिए पत्रकार जवाहरलाल नेहरू भी थे, लेखक थे, वो भी सिस्टम में घुसे कि नहीं? तो यूट्यूबर मनीष कश्यप आधुनिक युग में अगर सिस्टम में घुसने का प्रयास कर रहा है तो कौन सा गुनाह कर रहा है?
आपकी पार्टी का सिस्टम क्या है? अभी आपका कार्यक्रम जब हम सुन रहे थे तो जो संचालक थे उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि चनपटिया में पार्टी दो फाड़ में बटी हुई है, क्योंकि बाकी सबका जो इंट्रोडक्शन हुआ वो बड़ा लाग लपेट के साथ हुआ। आपका इंट्रोडक्शन कुछ इस तरीके से हुआ कि अभी 1.5 महीने पहले जनसुराज में शामिल हुए हैं। तो आपकी पार्टी का सिस्टम क्या चल रहा है? एक सीट से 5-5 संभावित उम्मीदवार। अरे हर पार्टी में होते हैं, बहुत सारे पार्टियों में होते हैं। और मेरा इंट्रोडक्शन छोटा हुआ या बड़ा, इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है लाइफ में। आपने समाज के लिए क्या किया है ये इंपॉर्टेंट है। मेरा इंट्रोडक्शन अगर कोई सीधे बोल दे कि मनीष कश्यप है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप हालांकि वहाँ पे बैठी थी, आपने सब कुछ सुना, तो मैं उसमें क्या बोलूँ। और बाकी जो भी है जैसा भी है कोई दिक्कत नहीं है। हमारी पार्टी में जो है कहीं दो फाड़ नहीं है और कहीं कुछ वीडियो वायरल हुए थे मनीष जी बीच में। हाँ हुए थे, इधर बगल में जो है ग्राउंड है बगल में, होते रहता है, लाइफ में होते रहता है। मैंने कुर्सी फेंका, पूरा देश में चला, उसकी चर्चा आप कर रही हैं। बाढ़ आया, किसान डूबे हैं, उसकी चर्चा नहीं कर रही हैं। नहीं, ऐसा आप इम्पोर्टेंट नहीं कह क्या सकते। है? बाढ़ की चर्चा भी की है। मनीष कश्यप अगर कुर्सी फेंक दे रहा है, पूरा देश में ब्रेकिंग न्यूज बन रहा है, तो समझिए कि मनीष कश्यप ने कुछ किया है। यहाँ पे मर्डर हो जाता है, पूरे देश में ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनता है। हटाइए उनको। ये चीज है। ब्लॉक में रोज घूस लगता है, चर्चा नहीं होता है। ब्लॉक में रोज घूस लगता है, चर्चा नहीं होता है। ये चीजें है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर मैं कुर्सी फेंक दे रहा हूं या कुछ कर दे रहा हूं, अगर उसका चर्चा हो रहा है तो समझिए कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं। मतलब कोई फाड़ नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। हर जगह थोड़ा बहुत तो मनमुटाव हर जगह होता है, ऐसा तो नहीं है। आप मान रहे हैं ना कि अगर दो इतने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट एक सीट से हैं तो थोड़ा बहुत मनमुटाव होगा। बीजेपी में नहीं है। बीजेपी में तो छोड़कर ही आए ना। नहीं, हर जगह कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, अगर आप पॉलिटिकली रिपोर्टिंग करती हैं और पॉलिटिक्स को नजदीक से देखती है तो हर पार्टी में इस प्रकार की समस्याएं आती है और इस समस्याओं का समाधान करके ही आगे का रास्ता निकलता है। बिल्कुल। उसके पहले जो है इस प्रकार की समस्याएं आती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। मनोज तिवारी मेरे ऑफिस में बैठे थे और आज भी उनका मुझे एक बात याद है, बोले कि पहले अपनों से लड़ना पड़ता है, फिर उसके बाद से जो है दुनिया में जो है तो बहुत सारे आप अपने पहले घर में लड़ी होंगी कि मुझे ये करना है, फिर घर परिवार वाले आपकी बातों को समझे होंगे और फिर आपको मौका दिए होंगे। आज जो है आप दिन रात जो है गाड़ी में जो है आप घूम रही हैं। पहले आपके पिताजी इनसिक्योर हुए होंगे कि लड़की है 4 लड़कों के साथ घूमेगी, दिक्कत हो सकता है इसको, इनसिक्योर हुए होंगे ना। आप उनको जो है समझाई होंगी कि नहीं मैं लड़की हूँ, लड़ूंगी, मैं अपना किस्मत तय करूंगी, चाहे वो लड़कों के साथ रहना पड़े, लड़कियों के साथ रहना पड़े, बाढ़ में रहना पड़े, सुखाड़ में रहना पड़े, दिन में रहना पड़े, रात में रहना पड़े, तब जाके आपके पिताजी जो है संतुष्ट हुए होंगे। तो हर जगह ऐसा होता है, आपको संतुष्ट लोगों को करना होता है कि मैं कैपेबल हूँ, आई कैन डू। आप संतुष्ट हो गए हैं? क्योंकि बीजेपी छोड़ने के बाद से जब आप जनसुराज में शामिल हुए आपके सुर बहुत बदल गए। जब आप बीजेपी में थे तो एक धर्म समुदाय के खिलाफ आपकी काफी धर्म समुदाय के खिलाफ निकलती थी। अब ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। 1 मिनट, यही चीजें जो है समझाना जरूरी है और आप लोगों को समझना जरूरी है। जब ठेकेदार के खिलाफ वीडियो बनाता हूं तो ठेकेदार हिंदू होता है कि मुसलमान? ज्यादातर हिंदू होता है। जब सिविल सर्जन के खिलाफ वीडियो बनाता हूं, सुप्रिटेंडेंट के खिलाफ वीडियो बनाता हूं, जब मंगल पांडे के खिलाफ वीडियो बनाता हूं तो वो तो सारे हिंदू रहते हैं। तेजस्वी यादव तो हिंदू है, नीतीश कुमार तो हिंदू है, उनके लिए बोलूं, उनके खिलाफ बोलूं तो कोई दिक्कत? व्यक्ति विशेष और धर्म पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ बोलना। आप फेमस ही इसलिए हुए थे, आप फेमस हो रहे थे क्योंकि आप जिस हिसाब से एक धर्म विशेष के खिलाफ बोलते थे। मैंने सबसे ज्यादा किस चीज पे वीडियो बनाया? जिस धर्म विशेष के खिलाफ सुनिए मैडम, 1 मिनट क्लियर कर दे। नहीं, एक भी वायरल नहीं हुआ है मेरा। 1 मिनट सुनिए ना। भाषण बहुत नहीं, भाषण किस चीज पे वायरल हुआ है? नाला पे, नाला को ठीक करो, रोड को ठीक करो, बिहार में बाढ़ आया उस पे, किसानों की समस्या। सुर बदले हैं आपके? नहीं, सुर नहीं बदले हैं। एकदम मैं जैसे था वैसे आज भी हूं और आगे भी वैसा रहूंगा। समस्या क्या है कि हम जैसे मिडिल क्लास के लोगों से, हम जैसे गरीब परिवार के लोगों से जो है ना तरह तरह की सवाल पूछी जाती है, लेकिन आप तेजस्वी के बगल में ये नहीं पूछ सकते हैं कि आप तेजस्वी यादव आपके सुर बदल गए, काहे कि पहले आप नीतीश कुमार में थे, अब जो है आप जो है गांधी कांग्रेस में चले गए। ये चीज है। हमसे पूछा जाएगा कि आप राजनीति में आना चाहते हैं, महत्वाकांक्षा है, लेकिन उन लोगों से, नेता के बच्चों से नहीं पूछा जाएगा कि महत्वाकांक्षा है कि नहीं है। आप
आपके पिताजी अगर बड़े पद पे हैं तो आपके किस्मत का डिसीजन वो ले सकते हैं, लेकिन अगर आप सिंपल फैमिली से हैं, गरीब फैमिली से हैं, तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। अनेकों बार जो है आपको जो है अपने रास्तों में आए हुए बाधाओं को पार करने के लिए रास्तों को बदलना पड़ेगा। और यही समस्या हमारे जैसे अनेकों युवाओं को होता है। इनमें से बहुत सारे युवा होंगे, अनेकों कंपनी में अप्लाई किए होंगे और तब जाके एक बेस्ट नौकरी मिला होगा। हम राजनेता बनना चाहते हैं, अनेकों पार्टियों में जाना पड़ेगा मुझे, और तब जाके किसी पार्टी में अच्छा मौका मिलेगा, विधायक बनेंगे, और उसके बाद से अगर गलती करेंगे, उसके बाद से सुर बदलेगा, तो आप कहिए कि हाँ सुर बदल रहा है। मतलब पार्टी के हिसाब से अपनी सोच, मैं अपने हिसाब से बोलता हूँ, मैं अपने हिसाब से बोलता हूँ। नहीं, गांधी को लेकर सुनिए, मैं भाजपा में था। सुनिए, मैं एक मिनट, नहीं, ये क्या होगा कि ये तो मनीष कश्यप गलत हो जाए। मैं भाजपा में था, बिहार के बाढ़ पे रिपोर्ट सबमिट किया जल शक्ति मंत्री को, भाजपा का एक भी नेता सबमिट नहीं किया। और जब मैं बिहार पे बाढ़ पे रिपोर्ट बना के जल शक्ति मंत्री को सबमिट किया और उसको फेसबुक पे डाला, जाके देखिए फेसबुक पे है कि नहीं, तो भाजपा के ही बड़े बड़े नेता बोले कि मनीष जी रिपोर्टवा तो दे दिया, लेकिन फेसबुक पे नहीं डालना चाहिए था, हमारी सरकार है, फजीहत हो रही है। अब बताइए, हमारा क्षेत्र डूब जाएगा, हम अपने पार्टी में क्यों नहीं बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। और जब मैं भाजपा में था, दरभंगा टोल प्लाजा पे अनियमितता था, मैंने वीडियो बनाया। जब मैं भाजपा में था, दरभंगा और आमस एक्सप्रेसवे का पहिलका पुल गिरा, मैंने वीडियो बनाया। जब मैं भाजपा में था और मोदी जी सीज फायर कर दिए, तो मैंने वीडियो बनाया कि ये सीज फायर जो है इतिहास के पन्ने में लिखा जाएगा कि मोदी जी आपने सबसे बड़ी गलती की है। आज तक पाकिस्तान से भारत युद्ध नहीं आ रहा है, और पहली बार जो है भारत पाकिस्तान का मैच जो है वो ड्रॉ पे छूट गया। मैंने बोला था, उस समय भाजपा में था। आप अपने आवाज को दबा अगर लेंगे तो आपका कैरेक्टर बदल जाएगा। मैं अपने आवाज को नहीं दबाता हूं, हाँ, लेकिन प्लेटफॉर्म कभी कभी हम जैसे लोगों को चेंज करना पड़ता है, मजबूरी है हम लोगों की। अगर मेरे पिताजी सांसद विधायक होते तो शायद जो है वो डिसाइड करते। अभी मैं साधारण परिवार का हूं, मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में अनेकों बाधाएं आएंगी और अनेकों बार जो है मुझे रास्तों को बदलना पड़ेगा। ठीक है, आपके जनहित से जुड़े जो आपने मुद्दे उठाए कार्य, उनकी हम सराहना कर रहे हैं। मैं यहाँ आपके विचार जानना चाह रही हूँ। गांधी को लेकर विचार बदले, जिस तरीके की 2016 का आपका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, जो गांधी को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई। आपके ऊपर टिप्पणी किया था? 2016 का। आप कौन से क्लास तक पढ़ी हैं? आप कौन से क्लास तक पढ़ी? मेरे एजुकेशन पे क्या जा रहा है? नहीं, एजुकेशन पे नहीं, मैं पूछ रहा हूं। नहीं, फिर आप, मैं इंजीनियरिंग किया हूं, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं, पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है। 2016 का वीडियो, गांधी जी को मैंने बोला 2023 में एफआईआर हुआ, तो 16 में काहे नहीं एफआईआर हुआ, 17 में काहे नहीं एफआईआर हुआ, 18 में काहे नहीं एफआईआर हुआ, 19 में काहे नहीं एफआईआर हुआ, 20 में काहे नहीं एफआईआर हुआ? ये राजनीतिक देशपूर्ण भावना से नहीं, उस वीडियो को जो है एडिट करके जो है मोदी जी डांस करते हैं, ना ममता बनर्जी के साथ, करते हैं कि नहीं करते हैं? और इटली के प्रधानमंत्री के साथ जो है मोदी जी का फोटो वीडियो वायरल होता है कि नहीं होता है ना? तो एआई था, एडिटेड था। अगर मैंने बोला था तो 16 का वीडियो था, 16 में एफआईआर होना चाहिए था ना। इसीलिए मैंने पूछा कि कौन से क्लास तक पढ़ी है। 17 में वीडियो होना चाहिए था ना, एफआईआर होना चाहिए था ना, 18 में एफआईआर होना चाहिए था, 20 में जब मैं चनपटिया से विधानसभा प्रत्याशी था, लड़ रहा था, उस समय एफआईआर हो जाता मेरे ऊपर, 21 में हो जाता, 22 में हो जाता, 23 में जब तमिलनाडु प्रकरण में मैंने आवाज उठाया तो उस वीडियो के एवज में मेरे ऊपर एफआईआर हुआ, एडिटेड वीडियो के वजह से। हैश वैल्यू क्या है उस वीडियो का? कोर्ट ने जो मुझे बाइज्जत बरी क्यों कर दिया? ये बातें आप क्यों नहीं चैनल पे बता रही है कि उस वीडियो के एवज में मनीष कश्यप कोर्ट से बाइज्जत बरी है? इतना गरमाइए मत सर, हम आराम से बात आपके तो कैरेक्टर पे सवाल उठा देंगे तो आपको गुस्सा नहीं आएगा? मैं फिर आप बोलिएगा जानना चाहती हूँ। नहीं, आप नहीं, कोर्ट ने कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी किया, अखबार में छपा, न्यूज चैनलों ने चलाया। एनएसए मैं बाइज्जत बरी हूँ, एनएसए पे कोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया, एनएसए खारिज कर दिया, बिहार सरकार को फटकार लगाया, तमिलनाडु गवर्नमेंट को फटकार लगाया। आपका हक क्या बनता है? एनएसए पे जब मेरे से सवाल पूछी तो कोर्ट ने जब स्टेट गवर्नमेंट और बिहार गवर्नमेंट और तमिलनाडु गवर्नमेंट को फटकार लगाया, तो उसके बारे में कौन बताएगा कि एक यूट्यूबर पे पूरे भारत में पहली बार एनएसए लगा था? ये चीज है। तो एक पहलू जान के आप किसी को भी विलन बना सकती हैं, जब दूसरा पहलू जानिएगा तो समझ में आएगा कि उस आदमी का हकीकत क्या है। पहला पहलू तो आप जान गए कि 2016 का वीडियो, और दूसरा पहलू नहीं जानी कि 23 में एफआईआर हुआ, और तीसरा पहलू नहीं जानी कि 24 में जो है उसी केस में बाइज्जत बरी भी मनीष कश्यप हो गया। ये भी तो बताना चाहिए। और ये अगर मैं बताऊं चैनल पे कैमरे के सामने,
और आवाज थोड़ा सा लाउड हो जाए तो आप कहिएगा कि गरमा रहा है। मतलब कहीं से आप लोग नहीं छोड़िएगा हम लोगों को। नहीं, ये चीजें आप थोड़ा सा हाइपर हो गए। मैं सिर्फ बात कर रही थी, आपके विचार जान रही थी कि मैं तो अपना किस विचार तरीके के विचार आप रखते हैं। हाँ। क्योंकि मैंने एक धर्म विशेष के बारे में बात की, उसको लेकर भी आप थोड़ा सा गुस्सा आ गए। चलिए विकास के बारे में बात करते हैं। आप 15,000 उद्यमी की अभी बात कर रहे थे अपने भाषण, जब हम कार्यक्रम की दौरान आपकी बातें सुन रहे थे। क्या प्लानिंग लेकर चल रहे हैं आप? क्या प्लान है आने वाले समय के लिए? यहाँ पे चनपटिया में 15,000 लोगों को, 15,000 से ज्यादा लोगों को जो है उद्यमी बनाऊंगा, उससे कम नहीं। ये प्लान है। बिहार, अच्छा कर्नाटका में हवाई जहाज बन रहा है ना, फाइटर प्लेन बन रहा है, तेजस फाइटर प्लेन बन रहा है। और तमिलनाडु में देश का जो है 60% जो है कार बन रहा है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो है राफेल का रीड बन रहा है, यानी उसका ऊपर का स्ट्रक्चर बन रहा है। गुजरात में जो है सेमीकंडक्टर बन रहा है। महाराष्ट्र में न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है। यूपी में बड़ा बड़ा एक्सप्रेसवे बन रहा है। बिहार में चप्पल जूता नहीं बन सकता है, तेल साबुन सर्फ नहीं बन सकता है, बिहार में बाल्टी नहीं बन सकता है, टूथपेस्ट नहीं बन सकता है, टूथब्रश नहीं बन सकता है, साड़ी नहीं बन सकता है, ये टी शर्ट नहीं बन सकता है, जीन्स नहीं बन सकता है, हाथ में मोबाइल रखे लोग, मोबाइल तो चाइना में बन रहा है और भारत में बन रहा है अलग अलग जगहों पे। मोबाइल का कवर नहीं बन सकता है, बन सकता है। और ये सब चीज़ें फास्ट मूविंग जो भी मतलब कि प्रोडक्ट है उसको हम लोग बनाएंगे। पहला चीज, आशीर्वाद का आटा बाहर से बन के आता है, पतंजलि का आटा बाहर से बन के आता है, पतंजलि का शैम्पू बाहर से बन के आता है, यहाँ तक कि चिप्स बाहर से बन के आता है। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ नहीं बना सकते हैं, और बनाएंगे तो उसका लागत कॉस्ट भी कम होगा और उसका जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम होगा, पब्लिक को जो है इजीली अवेलेबल हो जाएगा और सस्ते दामों पे अवेलेबल हो जाएगा। ये आइडिया है और इस आइडिया से मैं दावे के साथ, इसीलिए तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि मैं 15,000 लोगों को उद्यमी बना दूंगा अगर 5 साल आप लोगों ने मौका दिया तो। यही आइडिया है, बाकी दूसरा आइडिया नहीं है, दूसरा कुछ नहीं। बिहार को अगर स्टेबल करना है, पहले चाइना ने क्या बनाना शुरू किया? पहले चाइना ने खिलौना बनाना शुरू किया, प्लास्टिक का खिलौना आता था। आज जो है चाइना जो है दुनिया का सबसे हाईटेक कार बना रहा है, दुनिया का सबसे हाईटेक फाइटर प्लेन बना दिया, यहाँ तक कि युद्धपोत बना दिया चाइना ने। क्यों? क्योंकि वो अपने ब्रेन को समझा कि हमारा पॉपुलेशन जो है हमारी कमजोरी नहीं हो सकती है, बिहार का पॉपुलेशन बिहार की कमजोरी नहीं हो सकती है। बिहार के पास जो है 14 करोड़ ब्रेन है और 14 करोड़ ब्रेन को सही डायरेक्शन दिखा दिया जाए तो ये बिहार जो है पूरे भारत का भाग्य विधाता बन जाएगा। ये बात मैं नहीं कहता हूँ, मोदी जी भी आते हैं बिहार में, कहते हैं कि बिहार देश को चला रहा है। मोदी जी भी कहते हैं, मनमोहन सिंह भी कहते हैं कि बिहार देश को चला रहा है। मनमोहन सिंह आते थे तो कहते थे, राहुल गांधी भी आते हैं तो कहते हैं, बिहार के बारे में प्रशंसा करते हैं। मीडिया चैनल भी कहती है कि बिहार जो है देश को चला रहा है। तो जब बिहार पूरे देश को चला रहा है, यहाँ तक कि 2 कंट्री में जो है बिहार के लोग जो है कंट्री हेड बने हैं, वो चाहे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, तो बिहार को काहे नहीं चला रहा है? काहे कि एक साजिश है केंद्र सरकार के द्वारा, वो चाहे केंद्र में किसी की भी सरकार हो, बिहार को, बिहार में जो है वो रोजगार मतलब कि सही नहीं होने देना है। और ताकि जो है गाली सुन के पंजाबी से आप काम नहीं करवा सकते हैं, गाली दे के खुखरी निकालेगा, तलवार निकालेगा, वही व्यवस्था कर देगा। पंजाबी को गाली दे के काम नहीं करवा सकते हैं आप, ये चीज़ है। आप कर्नाटका के लोगों को गाली दे के काम नहीं करवा सकते हैं। तमिलनाडु के लोगों के ऊपर एक हाथ उठा के देख लीजिए यहाँ पे बिहार में, कल को जो है तमिलनाडु का मुख्यमंत्री सीधे हवाई जहाज पकड़ेगा वो अपना वाला, और पटना एयरपोर्ट पे लैंड करेगा, गिरफ्तार करा देगा। बिहार के लोग देश के हर एक राज्य में मार खाते हैं, कभी आज तक बिहार का मुख्यमंत्री हालचाल भी पूछने नहीं गया है। ये सच्चाई है और उसी सब चीज़ों के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। और बिहार का स्वाभिमान जब जगा था ना, तो अखंड भारत बना था। चंद्रगुप्त मौर्य जो एक पत्थर पे कहीं बैठे थे और चाणक्य को दिख गए कि हाँ इस चंद्रगुप्त मौर्य में बहुत टैलेंट है, और उनको जो है अखंड भारत का सबसे महान प्रतापी राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने बना दिया। तो एक चंद्रगुप्त मौर्य की भी तलाश है और एक चाणक्य की भी तलाश है, और बिहार के स्वाभिमान को जगाने की भी तलाश है। जिस दिन बिहार का स्वाभिमान जग गया, चाणक्य मिल गए, चंद्रगुप्त मौर्य मिल गए, मैं दावे के साथ कहता हूँ 10 साल के अंदर अंदर पूरा दुनिया में बिहार छा जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य, प्रशांत किशोर और चाणक्य आप? चाणक्य मैं कैसे बन जाऊंगा भैया? दोनों की जोड़ी बड़ी नहीं, एकदम चाणक्य और मनीष कश्यप, चाणक्य और मनीष कश्यप में जमीन आसमान का अंतर है। चाणक्य बहुत महान व्यक्ति थे, बहुत महान व्यक्ति था। वो ऐसा करने के लिए हम लोगों को कम से कम अभी जो है 30-40 साल और 30 साल खटाना पड़ेगा, तब शायद से समाज जो है कुछ बोल पाए। तो अभी तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं यही कह रहा हूँ कि एक चंद्रगुप्त मौर्य, एक चाणक्य की तलाश है, जो दोनों मिलके जो है बिहार के स्वाभिमान को जगा दे, और फिर देखिए बिहार पूरे दुनिया पे राज करेगा 10 साल के अंदर अंदर, ये मैं वादा करता हूँ।
जनसुराज के बारे में मैं बात करना चाहूंगी। जनसुराज पार्टी के फंड को लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं। 14 करोड़ वाला विपक्ष बहुत सवाल 7,000 उठा रहा करोड़ है। भाजपा को मिला है। प्रशांत किशोर ने जो बयान दिया था कि 3 साल में 241 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ, हाँ, सही हाँ, आंकड़ा दिया ना मैंने। हाँ, उसको लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। बड़े मैं भी सवाल। एक सवाल अच्छा, जानना चाहती हूँ। अच्छा, एक मेरी हाँ, बात सुन हाँ, लीजिए सर। मैं भी ये जानना चाहती हूँ कि 3 साल से प्रशांत किशोर लगभग 3 साल से हाँ, पद यात्रा कर रहे हैं, हाँ। तो वो 241 करोड़ कब और कैसे उन्होंने कमाए? 18 गो हेलीकॉप्टर बुक किया है सब, पटना एयरपोर्ट पे खड़ा है 18 गो हेलीकॉप्टर। बाढ़ में लोग डूबा, एको गो हेलीकॉप्टर नहीं आया। 18 गो हेलीकॉप्टर का 2 महीना का खर्चा कितना होगा, कभी आपने पता किया है? और 243, 242, 240 करोड़ आपको दिखाई दे रहा है। भाजपा को जो है कितना फंड मिला है चंदा के नाम पे और इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पे, आपको नहीं पता है। कांग्रेस को आप बात नहीं समझे ना, आप बात समझिए। एक सेकंड एक जनसुराज, आप तो छवि यही बना रहे हैं ना, एकदम ईमानदार छवि। बीजेपी के लिए तो मैंने कहा ही नहीं 30 ना, करोड़ प्रशांत किशोर जी ने टैक्स दिया है, तब 241 करोड़ मिला है, और वो पब्लिक डोमेन में है। प्रशांत किशोर का जो भी अमाउंट है वो सारा अमाउंट पब्लिक डोमेन में है। उन्होंने उस अमाउंट पे टैक्स दिया है, जीएसटी दिया है, और फिर वो अपने पर्सनल इनकम पे टैक्स दिए हैं। यानी जो प्रशांत किशोर के पास पैसा आया उस पे पहले तो उन्होंने जीएसटी दिया, फिर उसके बाद से टैक्स दिया, और टैक्स देने के बाद जो अमाउंट बचा वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन अमाउंट है। बैंकिंग ट्रांजैक्शन अमाउंट जो है घोटाला वाला अमाउंट नहीं होता है। आप इसीलिए मैंने पूछा ना कि कहाँ तक पढ़ी लिखी है, तो आप थोड़ा सा भड़क गई। बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं तो समझाना इजी हो जाएगा ना कि पढ़ी लिखी है। प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद सारी चीजें क्लियर की। सुनिए ना, ये चीज ठीक है, प्रशांत किशोर जी ने क्लियर किया, भाजपा क्लियर करेगी। एक सलाह के 11 करोड़ रुपए उनको मिले। एक मिनट जी बताइए। प्रशांत किशोर जी ने क्लियर किया कि हमें जो है इतना अमाउंट मिला है, क्लियर किया ना। अब भाजपा क्लियर कर दे कि बिहार में जो है उसको जो है पिछले 10 साल में कितना चंदा मिला है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 10,000 मिला है भाजपा को, या 10 करोड़ मिला है, या 10 अरब मिला है, या 10 खरब मिला है। कैसे जो है भाजपा ने जो है 1 रुपया में अडानी को जो है पूरा जो है पेड़ काट के जो है जमीन दे दिया किसानों का। कहां से दिया, कैसे दिया, क्लियर कर दे। मतलब सारे बेईमान मिलके कि वो ईमानदार के पीछे पड़े हुए हैं। वाह रे वाह, जो ईमानदार सरकार को टैक्स दिया है, जीएसटी दिया है, और अपना पैसा बैंक में रखा है, और जो बैंक का निगरानी सरकार करता है, और सारा बेईमान मिलके पड़े हैं लोग प्रशांत किशोर के पीछे। और ये लोग ईमानदार हैं। अडानी कैसे जो है इतना आगे बढ़ गए इतना जल्दी, कोई सवाल पूछिएगा, चैनल वाले पूछ के दिखा दे कर से फॉर्चून का तेल। सुनिए ना, मुझे लेट मी क्लियर अडानी मैटर पे कोई भी चैनल वाले उठा के दिखा दे। फॉर्चून का तेल का जो है ऐड आता है ना चैनल पे, और बड़े बड़े अडानी के प्रोडक्ट का ऐड आता है ना, एसीसी सीमेंट और अंबुजा सीमेंट का, सारा एडवर्टाइजमेंट वापस ले लिया जाएगा। पुण्य प्रसून वाजपेयी ने क्या किया था, बाबा रामदेव से सवाल कर दिया था, बाबा रामदेव ने ऐड वापस ले लिया, पुण्य प्रसून वाजपेयी को चैनल से निकाल दिया गया। ये बात पता है कि नहीं आपको? सच्चाई बहुत कड़वी है, और पढ़ा लिखा हूं और पढ़ के आया हूं। गांव के लोगों से जो है उनके भाषा में बात करता हूं, तो अनपढ़ मत समझिएगा हमको। गांव के लोगों से भोजपुरी और हिंदी को मिक्स करके बात करता हूं ना, तो अनपढ़ मत समझिएगा। इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा ठीक ठाक ज्ञान है। रघुराम राजन नहीं हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे बिहार का विकास कैसे हो सकता है। मैं भी ये सब चीजें समझता हूं। बस मैं यही कहना चाहता हूं, प्रशांत किशोर जी का जितना अमाउंट है पब्लिक डोमेन है। पीएम केयर फंड का पैसा जो है आया, कोरोना में लोगों ने मदद किया, उस पीएम केयर फंड से पैसा का क्या हुआ? सवाल नहीं उठे उस पे। क्या आपको क्या लगता है कि हर मीडिया जाके मोदी मोदी कर रहा है? आप हर मीडिया नहीं कर रहा है। नहीं हर मीडिया नहीं कर रहा है। आपने अडानी वाली, मैं बोल रही हूँ, बहुत देर से आपको सुन रही थी, मेरी बात सुनिए। आप अडानी वाली बात बोल रहे हैं, उस पे भी हमने सवाल उठाए, पीएम केयर फंड पर भी सवाल उठे थे। हर जाके मीडिया गोदी गोदी नहीं कर रहा है, मोदी मोदी नहीं कर रहा है। तो आप ऐसे प्रिटेंड मत कीजिए ना कि हम एक तरफ की खबर चला रहे हैं। एक तरफ की खबर जो सवाल, अब सुनिए ना, अब आगे इसका जवाब सुन लीजिए, इसका जवाब सुन लीजिए। इसका अच्छा 241 या 42 करोड़ का जवाब प्रशांत जी ने दिया है, दिया है कि नहीं दिया? मैं वही, मेरा सवाल ही नहीं सुना आपने पूरा। अच्छा जवाब दिया, सुनिए एक मिनट, जवाब दिया है कि नहीं प्रशांत जी ने? दिया ना, दिया है। अब 71,000 करोड़ का घोटाला जो बिहार में हुआ है, वित्त मंत्री सम्राट चौधरी जी हैं, हाफा डेबिट वाले वित्त मंत्री जी, वो जवाब दे दे 71,000 करोड़ का घोटाला कैसे हुआ है। हमने तो जवाब दे दिया 241 करोड़ का। अब 241 करोड़ ज्यादा अमाउंट है कि 71,000 करोड़ ज्यादा अमाउंट है? अखबार में छपा था ना बिहार में घोटाला, सीएजी का रिपोर्ट, 71,000 करोड़ का घोटाला काहे हुआ?
काहे कि यहाँ पे बगल में ये जो चमचमाता हुआ रोड बना है ना, इंजीनियर ने बिना दिमाग लगाए जो है ना वो रोड बना दिया, और पुल बनाया ही नहीं उस हिसाब से, और पुल बनाया तो डाइवर्सन के जगह पे पाइप डाला ही नहीं, पूरा क्षेत्र डूब गया। जिस गांव में बैठे हैं ना हम लोग, जिस पंचायत में बैठे हैं, ये पूरा पंचायत डूबा हुआ है, आज चारों तरफ से डूबा हुआ है। और जब मनीष कश्यप इंजीनियर को जबरदस्त तरीके से सवाल कर देता है ना, तो समाज के बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कि मनीष कश्यप का बात करने का तरीका गलत है। और वहीं बुद्धिजीवियों का जब खेत डूब जाए तब उनको पता चल जाएगा। एक किसान का खेत डूबता है, 1 लाख का नुकसान होता है, सरकार जो है 2000 रुपया तक नहीं दे पाती है। एक फैक्ट्री में आग लगती है और फैक्ट्री के मालिक को जो है 10 करोड़ का नुकसान होता है, और इंश्योरेंस और मुआवजा का पैसा फैक्ट्री वाला जो है 100 करोड़ रुपया उठा लेता है। यह चीज है। और मैं भाजपा में था तो भी यह सवाल करता था। ये जीएसटी महोत्सव मना रहे हैं ना, मनोज तिवारी का स्टेटमेंट है, जीएसटी महोत्सव पे उन्होंने बोला है कि जो है एक परिवार को पर मंथ जो है 15,000 रुपया का फायदा होगा, एक मिडिल क्लास फैमिली को। ये बात स्टेटमेंट आपने सुना है? 8 साल से जीएसटी लागू है, सुना है ना? एक परिवार को 15,000 रुपया का फायदा 1 महीना का, बोले ना मनोज तिवारी। रवि किशन तो एक कदम और आगे बढ़ते हुए कह दिए कि 100 रुपया का सामान जो है 45 रुपये में मिलेगा। तो चलिए रवि किशन जी को बकस देते हैं, काहे कि वो चलिए जान दीजिए। मनोज तिवारी का 15,000 एक महीना में, कई महीना में? 1 महीना में 15,000 का परिवार को फायदा। तो 1 साल में कितना हजार हुआ? 1,80,000 इंटू 8 साल कितना हुआ? 14,40,000। तो ये 8 साल में 14,40,000 का तो नुकसान हो तो परिवार को हुआ है, देश के लोगों को हुआ है। हुआ है कि नहीं? 14,40,000 रुपया नुकसान हुआ है ना? हुआ है ना 14,40,000। तो 14,40,000 का नुकसान 8 साल में करवा दिए, और मोटरसाइकिल का दाम 50,000 से बढ़ा के 1,25,000 कर दिए, और उसके बाद से 10,000 प्रॉफिट देके कह रहे हैं कि अब पटाखा फोड़ो। वाह रे वाह, ये तो विकास मॉडल नहीं हुआ ना, ऐसे विकास नहीं होता है। चलिए 5 साल का बिहार के लिए विकास मॉडल आपका क्या है? मतलब आप मान चुकी है कि जनसुराज आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं विकास मॉडल बता रहा हूं। अस्पताल को सुधारेंगे हम लोग किसी भी हाल में, किसी भी हाल में। जब आदमी जिंदा रहेगा तब उसको शिक्षा और स्वास्थ्य चाहिए, तो पहले तो बच्चे जो है सरकारी अस्पताल में अच्छे ढंग से पैदा हो जाए, या तो पैदा होने से पहले ही बच्चों को मार दिया जाता है। अस्पताल को सुधारेंगे, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, और करप्शन, अगर आप अपने मन से जाके जो है पैसा दे दीजिएगा किसी अधिकारी को तो उसकी तो गारंटी नहीं लेंगे, लेकिन अगर कोई अधिकारी आपसे पैसा लेगा और आप अगर सबूत दीजिएगा तो अधिकारी पे कार्रवाई होगा। और अगर आप सबूत नहीं दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे गरीब लोग हैं, कहाँ से सबूत देंगे? डीएम घूस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, मार के भगा दिया जाएगा। एसपी घूस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, कहाँ से सबूत देंगे? लेकिन अगर आप सबूत नहीं दीजिएगा तो अधिकारी पे तो कार्रवाई नहीं होगा। आपका काम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट करा के देंगे। हर एक ब्लॉक में जो है हम लोग हेल्थ सेंटर बनवाएंगे, अस्पतालों में हेल्थ सेंटर बनवाएंगे, और 100% करप्शन जो है कोई ख़त्म नहीं कर सकता है, लेकिन 90% करप्शन हम लोग, 75% से लेकर 90% करप्शन हम लोग बिहार से खत्म कर देंगे, किसी भी हाल में खत्म कर देंगे। करप्शन और रोजगार को लेकर? रोजगार के लिए वही मॉडल मैंने आपको पहले ही बताया, एक विधानसभा का बना है, वही इम्प्लीमेंट पूरे बिहार में करेंगे। सेम चीजें पूरे बिहार में इम्प्लीमेंट करेंगे। हम पहले बेसिक चीज तो बना लें, अपने बिहार के लोगों को जो है, जो इम्पोर्टेंट चीज चाहिए, रोज रोज चाहिए, हमेशा चाहिए, हर व्यक्ति को चाहिए, वो चीजें तो बना लें। उसके बाद से जो है मोटरसाइकिल का साइलेंसर बनाएंगे, मोटरसाइकिल का हेडलाइट बनाएंगे, इंडिकेटर बनाएंगे, गाड़ियों का साइलेंसर। पहले इनिशियल स्टेज में बेस घर बनाते हैं तो पहले सबसे पहले क्या करते हैं? पहले न्यू तैयार करते हैं। तो पहले बिहार के लोगों के लिए न्यू तैयार कर लें। न्यू तैयार करने के बाद 5 साल बाद जो है हमारे बिहार के कुछ लोग सोचेंगे कि हम 5 साल में कुछ पैसा कमा लिए हैं, तो पैसा कमा लिए तो हम इस अमाउंट को, इस सर्टेन अमाउंट को जो है हम दूसरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इस कंपनी को बड़ा कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो है चप्पल जूता बनाते थे, आज सॉफ्टवेयर कंपनी खोल के रखे हैं। सैमसंग पहले जो है कंस्ट्रक्शन का काम करता था, आज जो है हार्डवेयर में जो है पूरा दुनिया का नंबर 1 कंपनी है, पूरा दुनिया का नंबर 1 कंपनी है। तो आपके पास जब अमाउंट आ जाएगा तो उसके बाद से आप अपने बिजनेस के मॉडल को चेंज कर सकते हैं। अडानी जी तो कई सीमेंट बनाते नहीं थे, आज सीमेंट बना रहे हैं। काहे कि मोदी जी ने प्रॉफिट पहुंचवाया अडानी जी को, तो आज जो है उनको बेसिकली 5 साल में बेस तैयार होगा बिहार के लिए। 5 साल में बेस ही तैयार हो सकता है।
ठीक है। नीतीश कुमार जी ने 5 साल में इतना बढ़िया बेस तैयार किया था, 2005 से लेकर 2010 के बीच में इतना अच्छा बेस तैयार किया था कि उनके उस कार्य की प्रशंसा जो है बिहार का हर एक व्यक्ति करता है। यादव भाई लोगों ने जो है नीतीश कुमार को वोट दिया था 2005 से 10 के बीच में, मुस्लिम लोगों ने 2005 से 10 के बीच में वोट दिया था। अगर उस चीज को वो कंटिन्यू कर देते तो आज जो है बिहार जो है उत्तर प्रदेश से कोसों आगे होता। 2010 में 11 में जब हम लोग पूना में थे, यूपी बिहार एक साथ कहा जाता था, तो हम लोग कहते थे नहीं 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 यूपी से तुलना मत करो, क्योंकि यूपी में उस समय क्राइम बहुत ज़्यादा था और बिहार में नीतीश कुमार जी ने क्राइम का ग्राफ कम किया था। लेकिन आज स्थिति ये है कि यूपी वाले जो है कहते हैं कि नहीं नहीं बिहार से तुलना मत करो हमारा, तो हमारा ग्राफ जो है वो ऊपर गया। लेकिन वही हिंडनबर्ग के रिपोर्ट की तरह जो है अडानी का जैसे शेयर मार्केट डाउन हुआ, वैसे ही नीतीश कुमार जी ने बिहार के विकास को जो है डाउन कर दिया। ये चीज़ें पहले तो 5 साल में बेस तैयार करेंगे, इम्पोर्टेंट जो मजबूरी में लोग पलायन कर रहे हैं वो पलायन ना करें। और एक समय जैसे ये आपने DJI का जो है कैमरा, माइक, सोनी का कैमरा, कैनन का कैमरा, स्टैंड, डिजिटेक का स्टैंड, ये सारी चीज़ें आपने रखा है ना, एक समय मैं वादा करता हूँ 5 से 10 साल के अंदर अंदर बिहार में ये सब चीज़ें बनेगा और अच्छी क्वालिटी में बनेगा और पूरे देश नहीं पूरे दुनिया में सप्लाई होगा। हरियाणा में मैं अपने दोस्त मोहित पहल के साथ था, तो आपस में ही हम लोग बात कर रहे थे, तो हरियाणा में एक प्रतिस्पर्धा है कि हमारे जिला से 65 कंट्री में एक्सपोर्ट होता है प्रोडक्ट। कितना कंट्री में? 65 कंट्री में पानीपत से एक्सपोर्ट होता है। तो सोनीपत वाले कहते हैं कि तुम्हारे जिला से 65 कंट्री में होता है तो हमारे जिला से 75 कंट्री में एक्सपोर्ट होना चाहिए। इसलिए आज हरियाणा आगे है, मुंबई इसलिए, महाराष्ट्र इसलिए आगे है। गुजरात में होता है कि एक विधायक कहता है विधानसभा में बैठ के कि भैया हमने अपने विधानसभा क्षेत्र में जो है 75 गो नया कंपनी लगाया, तो दूसरा विधायक कहता है कि हम 80 गो लगाएंगे अगले 5 साल में। यहाँ तो कान में जाके जात फूका जाता है, हम फलाना जात का है, वोट दे दीजिएगा। ये सच्चाई है। हमने क्या बोला? चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य और उसके बाद से बिहार का स्वाभिमान, यानी कहने का मतलब है नेता को जो है आगे ले जाने वाला वो संगठन, वो पार्टी और जनता, ये तीनों को जो है सही होना पड़ेगा। और तीनों अगर अपना अपना हिस्सा का 50% काम ईमानदारी पूर्वक कर लेना, तो मैं दावे के साथ कहता हूं फिर से वही बात कि अगले 10 साल में जो है बिहार भारत का सबसे महत्वपूर्ण, विकसित, समृद्ध, खुशहाल राज्य रहेगा। जैसे फोर्ड फाउंडेशन ने 1963 में एक सर्वे किया था और उस समय बिहार जो है सबसे खुशहाल राज्य, औद्योगिकरण में नंबर 1 आया था बिहार। उस समय बिहार में हर चीज़ था। पता है HEC जो अभी झारखंड में चला गया, झारखंड का वो माइंस, बरौनी का वो रिफाइनरी, बरौनी का वो बेगूसराय का वो फर्टिलाइजर, चनपटिया का ये चीनी मिल का जो है डिमांड जो है कोलकाता में जो है जब ट्रेडिंग होता था तो सबसे ज़्यादा दाम पे जो है चनपटिया का चीनी मिल का जो है चीनी बिकता था। बिहार में 29 चीनी मिल था। गंगा का वो पानी जब बाढ़ के रूप में आता था तो बिहार के किसान खुश हो जाते थे। और आज जो है बारिश का पानी शहर में जल जमाव के रूप में आता है तो किसान के साथ साथ लोग जो है दुखी हो जाते हैं। क्यों उस समय किसान खुश होते थे? काहे कि जो है गंगा का पानी, अगर गंडक का पानी, बागमती, कोसी का पानी अगर आ गया तो जो है पूरा खेत जो है वो उपजाऊ हो जाता था। आज जो है बिना टाउन प्लानिंग के आपने बिहार का डेवलपमेंट कर दिया। रोड की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? इस चौड़े रोड पे जो है 1 साल में कितना mm बारिश होता है, उस बारिश को जो है जल्दी से जल्दी उस बारिश का पानी निकालने के लिए रोड के बगल में कितना चौड़ा नाला होना चाहिए, उस नाला का कनेक्शन कहाँ होना चाहिए, उस नहर का कनेक्शन कहाँ होना चाहिए, करके आप लोग चल रहे हैं कि किस तरीके से अब आने वाले टाउन प्लानिंग हम लोग 6 महीना पढ़े हैं सिविल इंजीनियरिंग में। ठीक है, ये चीज है। लेकिन समस्या क्या है कि दिल्ली में एयर कंडीशन कमरे में बैठे हुए कुछ बुद्धिजीवी लोग और बिहार में कुछ बड़े बड़े अधिकारी ये समझते हैं कि मनीषवा जैसे लोग जो है जो गांव में जाके हम अपने चाचा से अंग्रेजी में बात करेंगे और टाउन प्लानिंग करेंगे, क्या समझ में आएगा उनको? नहीं समझ में। तो हम जिसके पास जाते हैं उनके भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं कि समझ जाओ भाई, इसलिए हम हिंदी और भोजपुरी मिक्स करके बतियाते हैं। चलिए ठीक है। अब आप मान गई ना कि टाउन प्लानिंग हम लोगों का ठीक है, तो जिस स्टेट का टाउन प्लानिंग ठीक होगा, मानने से ज्यादा बेहतर यह है कि ये जो जनता आपके इंतजार में खड़ी है ये माने, क्योंकि नहीं, इनका आप बहुत महत्वपूर्ण अंग है लोकतंत्र की। और देखिए मीडिया बार बार बोलती है, मीडिया को क्या होना चाहिए आप बताइए? निष्पक्ष। क्यों निष्पक्ष नहीं? मीडिया को जनपक्ष होना चाहिए। यही गलत पढ़ाया जाता है बार बार। जी
ये सरकार, ये स्कूलों में खुद सुनिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए मैं सर, जाति व्यवस्था लोगों में कितनी ज्यादा घर घर पे बैठी मुझे ये है। पहले एक्सप्लेन कर लेने दीजिए। जो मीडिया इंस्टीट्यूटों में पढ़ाया जाता है कि मीडिया को निष्पक्ष होना चाहिए, यानी रोड पे कोई मर रहा है आप रिपोर्टिंग करके चले जाइएगा, लोग डूब रहा है आप रिपोर्टिंग करके चले जाइएगा, ये हुआ निष्पक्षता। और अगर आप जनपक्ष हैं तो आप लोगों की आवाज उठाइएगा। रोड पे अगर कोई मर रहा है तो उसके लिए वीडियो भी बनाइएगा। और अगर आप दो गाड़ी से आई है ना, और टिगा गाड़ी से, तो उस गाड़ी में उस आदमी को लाद के और हॉस्पिटल भी पहुंचाइएगा, और तब कहा जाएगा कि मीडिया जनपक्ष है। तो निष्पक्ष नहीं, जनपक्ष होना चाहिए। मानवता भी कहते हैं जो हर इंसान में होनी चाहिए। मीडिया को जनपक्ष होना चाहिए। मानवता है जो हर इंसान में होनी चाहिए। हम क्या बोल, हाँ, तो आप भी मानो हैं। और मीडिया को निष्पक्ष नहीं होना चाहिए। मीडिया अगर निष्पक्ष है तो रजनीगंधा का प्रचार भी करेगा, और रजनीगंधा का प्रचार करेगा तो 10 लाख लोग सालाना मरेंगे भी गुटखा खा के। ये चीज है, तो वो तो निष्पक्ष हो गया। क्या कि रजनीगंधा आया प्रचार कराने तो कर दिया, हम तो निष्पक्ष है। शराब आया, वो भी आया प्रचार करने के लिए, हम तो निष्पक्ष है। शराब का करेंगे तो शैम्पू का करेंगे, तो शराबों का करेंगे। नेता आया तो उसका भी कर दिए, गुंडा आया तो उसका भी कर दिए, आदमी आया तो उसका भी कर दिए, बलात्कारी आया तो उसका भी कर दिए। ये निष्पक्षता नहीं होती। नहीं, ये शायद आपकी जनपक्ष होना चाहिए। आपको क्या होना चाहिए? एक अपराधी का हम इंटरव्यू कर ले या उसका वीडियो चला दे, या आपकी नजर में निष्पक्षता होगी, हमारी नजर में नहीं। आपको जनपक्ष होना है। आप गलत बोल रहे हैं। आप बहुत गलत जा रहे हैं। बीरप्पन का इंटरव्यू हुआ है, बीरप्पन का इंटरव्यू हुआ है, बीरप्पन का इंटरव्यू हुआ है। बात नहीं कर अपने मीडिया चैनल पे बीरप्पन का इंटरव्यू हुआ है। मुझे बाकियों का नहीं पता, लेकिन चंबल के आंधे को डाकुओं का इंटरव्यू, चंबल के आंधे को डाकुओं का इंटरव्यू हुआ है। इस तरीके के आरोप लगाएंगे आरोप नहीं लगा रहा, ये बहुत गलत बात है मनीष जी। आरोप नहीं लगा रहा हूं। बहुत गलत बात है कि आप अपनी वॉइस थोड़ी तेज करके सामने वाले को अगर दबाने की कोशिश करेंगे तो बात बहुत गलत है। चंबल के डाकुओं का हुआ है, कसाब को जो है दिखाया गया है, इसी यहीं पे कसाब के पक्ष में भी दिखाया गया है। यहीं पे इसी देश में बहुत सारी चीजों को जो है, बाढ़ में जो है लोग डूबे हैं और घोटालेबाज नेताओं का इंटरव्यू हुआ है। बाढ़ में अगर लोग डूब गए और घोटालेबाज नेताओं का अगर इंटरव्यू हुआ तो समझिए कि गलत है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, मैं आप चीजों को समझिए। मीडिया को निष्पक्ष नहीं होना चाहिए, मीडिया को जनपक्ष होना चाहिए, और जनता की पक्ष को मीडिया को रखना है। चैनलों में क्या होता है, प्रवक्ताओं को बुला दिया जाता है और प्रवक्ता बोलते हैं कि पीएमसीएच में बहुत बढ़िया इलाज हो रहा है, अगले दिन जो है पीएमसीएच का छत गिर जाता है। आप प्रवक्ता को जो है कम और जनता को ज्यादा बुलाइए, तब होता है मीडिया जनपक्ष। और जिस दिन भारत की मीडिया जनपक्ष हो गई, मैं दावे के साथ कहता हूं, ये बुद्ध का देश, ये गांधी का धरती, और ये माँ सीता का जन्मभूमि, ये राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने वाला देश जो है दुनिया का विश्व गुरु हो जाएगा। उसके लिए जो है मीडिया को सबसे पहले जनपक्ष होना जरूरी है। ये कंट्रोवर्शियल बात, ये मीडिया जनपक्ष है, लेकिन उसके लिए ये भी बहुत जरूरी है कि सिस्टम भी उतना पारदर्शी रहे। अब आप आ रहे हैं पारदर्शिता लेकर, उसके लिए आपको बहुत पहले तो सरकार को एक नियम लगा देना चाहिए। पहले तो सरकार को एक नियम लगा देना चाहिए कि किसी भी मीडिया वाले के ऊपर बेवजह फर्जी मुकदमे ना हो। आप भुगत भोगी हैं? नहीं, हम अपने लिए नहीं कह रहे, हम तो भोग लिए हैं। वही मैं कह रही हूं, हम आपके लिए भी कह रहे हैं और सबके लिए कह रहे हैं, और सबके लिए कह रहे हैं कि किसी भी मीडिया, पत्रकार, यूट्यूबर, सोशल एक्टिविस्ट पे सरकारी अधिकारी जो है बेवजह सरकारी काम में बाधा और धारा 353 की कितना न होता है उसको लगा के जो है और पत्रकारों का आवाज दबाने का प्रयास करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। और अगर किसी पत्रकार पे सोशल एक्टिविस्ट पे अगर कोई केस होता है तो बिना जांच रिपोर्ट के उसे जेल नहीं भेजा जाए, पहले जांच किया जाए निष्पक्ष तरीके से। यहाँ तो पत्रकार पे केस हुआ नहीं, यूट्यूबर पे केस हुआ नहीं, दीपक कश्यप गोपालगंज के अभी केस हुआ नहीं, उसके घर पे जो है 4 गो थाना पहुंच गया। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में अगर नहीं होगा, सरकार बने बिहार में ऐसा ना हो, किसी भी पत्रकार पे, किसी भी यूट्यूबर पे जो है फर्जी मुकदमा नहीं होगा। लेकिन अगर कोई यूट्यूबर भी किसी का सर फाड़ के आ जाए तब तो होना चाहिए। ये गलत बात। हाँ, ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच मनीष जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने इतनी अच्छी बातें हमसे की। एक अच्छा विजन आपने बताया कि आप आने वाले समय में बिहार के लिए कैसे क्या काम करना चाहते हैं। तो हमारे साथ थे मनीष कश्यप, जिन्होंने अपना पूरा विजन क्लियर किया है कि बिहार का आगे विकास किस तरीके से होगा अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है। आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।